नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के 5 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 फ्रेगमेंटेशन, 2 लीचिंग, 3 कैटाबॉलिज्म, 4 ह्यूमिफिकेशन, 5 मिनरलाइजेशन। फ्रेगमेंटेशन ठीक है। तो जो जितने भी हमारे डेड प्लांट रिमेन्स हैं, लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, या हमारे डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स हैं, या फिकल मैटर है, इस सबको हम डेट्राइटिस बोलते हैं। तो इनकी डेट्राइटिस की फर्दर इसको स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ने को हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। जिसकी एग्जांपल है कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं, जैसे अर्थवॉर्म है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को जैसे अर्थवॉर्म है उनको हम डेट्राइटिवोर्स बोल देते हैं। इसके बाद जो फ्रेगमेंटेशन देख लिया, एक स्टेप, पहला स्टेप डिकम्पोजिशन का। इसके बाद के जो चारों स्टेप हैं वो सारे साइमल्टेनियसली होते हैं। मतलब फंजाई या बैक्टीरिया अपनी बॉडी के बाहर एंजाइम रिलीज करता है। वो एंजाइम कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं और फर्दर जो है उसकी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। तो जब वो इनऑर्गेनिक कन्वर्ट हो जाते हैं उसको मिनरलाइजेशन सबसे लास्ट में होता है। उससे पहले जब सिंपल ऑर्गेनिक से स्मॉलर ऑर्गेनिक में या लास्ट में हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बन रहे हैं, तो ये इनऑर्गेनिक सॉल्युबल सब्सटेंसेस बनेंगे, वो वाटर में सॉल्युबल होंगे और सॉइल होरिजोन में नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे और प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और वो अब अनअवेलेबल सॉल्ट्स बन जाएंगे। इसको हम लीचिंग बोलते हैं। तो इस सारे प्रोसेस में देखिए कम्प्लेक्स से सिंपल में टूटा, सिंपल से इनऑर्गेनिक में टूटा, मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है। इस तरह के मेटाबॉलिज्म को हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोल रहे हैं। जस्ट बिफोर मिनरलाइजेशन, जब वो अभी सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं तो ना एक ह्यूमस फॉर्म बनता है। वो डार्क ब्राउन कलर का होता है। उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसको हम बोलते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स का जो रेजरवायर है, तो इसको हम बोलते हैं ह्यूमस। तो और इस प्रोसेस को बोलते हैं कि इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाना, ह्यूमिफिकेशन। यहाँ से आगे जो मिनरलाइजेशन है, ह्यूमिफिकेशन के आगे वो भी माइक्रोब के एक्शन से होती है, पर वो बहुत स्लो प्रोसेस है। और ये जो ह्यूमस का नेचर है ना, कोलाइडल नेचर है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक तरह का न्यूट्रिएंट का रेजरवायर होता है। इसलिए तो हम इसमें जो प्लांट की यील्ड ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो बट ये सब इसके जो हैं फर्दर आगे जाके इसी की मिनरलाइजेशन हो जाती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम माइक्रोब्स इस ह्यूमस को भी मिनरलाइजेशन में या कर देते हैं उसकी, या उसको मिनरल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो डिकम्पोजिशन है ये ऑक्सीजन कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फास्ट होगा स्लो होगा ये पता डिपेंड करता है कि डेट्राइटिस का केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा है। जैसे अगर वो लिग्निन काइटिन से बना हुआ है तो ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। अगर यही जो है हमारा डेट्राइटिस है नाइट्रोजन रिच और वाटर सॉल्युबल शुगर से बना हुआ है तो जो हमारा डिकम्पोजिशन है वो फास्ट हो जाएगा। अगर टेम्परेचर क्लाइमेटिक फैक्टर्स में देखें, अगर वार्म और मॉइस्ट कंडीशन है डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। अगर लो टेम्परेचर है तो एनेरोबिसिस मतलब लो ऑक्सीजन है वहाँ पे, तो इसका मतलब हमारा डिकम्पोजिशन स्लो होगा। डिकम्पोजिशन इनहिबिट हो जाएगा और जिससे कि ऑर्गेनिक मटेरियल है वो वहीं बिल्डअप होता रहेगा।